हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, यानी कि जो पाइवट जॉइंट जो होता है जो एटलस एंड एक्सिस के मध्य वो किस प्रकार का जॉइंट होता है। ऑप्शन है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ऑप्शन बी है साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन सी दिया है सेडल जॉइंट एंड ऑप्शन डी है फाइब्रस जॉइंट। तो एटलस और एक्सिस के मध्य जो पाइवट जॉइंट पाया जाता है वो होता है साइनोवियल जॉइंट। कौन सा होता है? साइनोवियल जॉइंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइनोवियल जॉइंट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइनोवियल जॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली y pairs are true ribs. Select the option that correctly represents value of x and y and provides their explanation। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा है कि जो ह्यूमस जो होते हैं उसमें आपके पास क्या दिया है, एक्स पेयर और रिब्स क्या है दी हुई है, और इसमें क्या पूछा है कि जो एक्स पेयर और रिब्स में से जो वाई पेयर रिब्स जो होती हैं वो क्या है, ट्रू रिब्स होती हैं। तो इनमें से हमको एक्स और वाई का मान सेलेक्ट करना है और उसका एक्सप्लेनेशन देखना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। हम सभी जानते हैं जो ह्यूमस जो होते हैं इसमें रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं और ट्रू रिब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, 7 पेयर में होती हैं। यानी ट्रू रिब वो होती हैं जो क्या है डोर्सली अटैच होती है वर्टिबल कॉलम से एंड वेंट्रिकली अटैच होती हैं स्टर्नम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? एक्स बराबर 12 एंड वाई बराबर क्या आएगा 7। ट्रू रिब्स आर अटैच डोर्सली टू वर्टिबल कॉलम एंड वेंट्रली टू दी स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, नेम द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर अनमार्क्सिंग of active site for myosin for cross bridge activity during muscles contraction। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सोडियम एंड ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कैल्शियम आयन। क्या होता है? कैल्शियम आयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कैल्शियम। ए इसका राइट आंसर होगा। Ca2+ जो आयन जो होता है वो इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर गिवन है, ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू, यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस जो क्या है वो एक एज रिलेटेड डिजीज होती है, ये किसके कारण होती है? ऑप्शन है इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिगी, ऑप्शन बी है हाई कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ एंड Na+, ऑप्शन सी है डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है जो कि एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, ये होती है डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, यानी कि ईस्ट्रोजन का कमी के कारण क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लैक ऑफ रिलैक्सेशन between successive stimuli in sustained muscles contraction is known as। ऑप्शन है टिटेनस, ऑप्शन बी है टोनस, ऑप्शन सी है स्पाम एंड ऑप्शन डी है फैटिगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिटेनस। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ऑप्शन बी है लोकोमोशन, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ये स्केलेटल सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। बाकी लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ये सारे फंक्शन किसके हैं? स्केलेटल सिस्टम के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन से जॉइंट है जो कि मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं? ऑप्शन है साइनोवियल जॉइंट, ऑप्शन बी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी है फाइब्रस जॉइंट एंड ऑप्शन डी है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर होगा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं ये किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइब्रस जॉइंट। और कार्टिलेजस जॉइंट जो होते हैं ये लिमिटेड मूवमेंट को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइब्रस जॉइंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है,
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज, यानी कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए दी गई थी, उसको हम किस प्रकार के बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रदर स्लाइड पास ईच अदर, यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है वो क्या है, आपस में क्या है, छोटे नहीं होते हैं, शॉर्टन नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है ग्लेनोइड कैविटी एट्रिकुलेट्स, यानी कि जो ग्लेनोइड कैविटी वो किस में एट्रिकुलेट होती है। ऑप्शन ए है क्लेविकल विद स्केपुला, ऑप्शन बी है हुमरस विद स्केपुला, ऑप्शन सी है क्लेविकल विद एक्रोमियन एंड ऑप्शन डी है स्केपुला विद एक्रोमियन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो ग्लेनोइड कैविटी है वो एट्रिकुलर होती है हुमरस के साथ स्केपुला में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? जो हुमरस जो होता है इसका हेड जाके इससे अटैच होता है ग्लेनोइड कैविटी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद द एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग उस जॉइंट को सेलेक्ट करना है जो कि करेक्ट मैच है। तो ऑप्शन ए जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और इसके लिए है बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। ऑप्शन बी है पॉइवट जॉइंट, और इसके लिए है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टेब्री। ऑप्शन सी है हिंज जॉइंट, और ये दिया है आपके पहले बिटवीन हुमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। एंड ऑप्शन डी है ग्लाइडिंग जॉइंट, इसके लिए दिया है बिटवीन कार्पल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमको देखने मिलते हैं वो हमको देखने मिलते हैं कार्पल्स के मध्य। किस में देखने मिलते हैं? कार्पल्स के मध्य हमको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने मिलते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है ये होता है नी जॉइंट, और पाइवट जॉइंट हमको देखने मिलता है एटलस एंड एक्सिस के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट। ऑप्शन है दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन बी है दी ट्रांसवर्स ट्यूबुलस, ऑप्शन सी है दी मायोफाइब्रिल एंड ऑप्शन डी है दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन्स में लोकोमोशन के अकॉर्डिंग हमको क्या है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर दी वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 thoracic vertebrae, ऑप्शन बी है द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री इज ए फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन सी है ए डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल, ऑप्शन डी है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड का क्या है जब एक्युमुलेशन यानी एकत्रित हो जाते हैं तो इससे क्या होता है जॉइंट्स में क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑस्टियोपोरोसिस में प्रोजेस्टेरोन की जगह क्या होता है यहाँ पर ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल जैसे डिक्रीज होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और जो वर्टिब्री के बीच में हमको जो जॉइंट्स देखने मिलते हैं वो हमें देखने मिलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। और यहाँ पर थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है वो होती है 7 इन नंबर। क्या होती है? 7 इन नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। द एच जोन इन दी स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू। तो ऑप्शन ए इसमें दिया है कि आपको एच जोन पूछा है स्केलेटल मसल फाइबर के लिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर दी सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन दी एब एंड, ऑप्शन बी है यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स in the central portion of the A band, ऑप्शन सी है the absence of myofibril in the central portion of A band, and ऑप्शन डी है यहाँ पर the central gap between myosin filament in the A band। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द एबेड। तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जांपल ऑफ साइनोबियल जॉइंट इन ह्यूमंस इज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक दिया है और एग्जांपल उसके बारे में दिया है साइनोबियल जॉइंट के बारे में, उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जांपल, हमको उसमें से करेक्ट लगाना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड साइनोबियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, और इसके लिए दिया है जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ऑप्शन बी है यहाँ पर लिम्फ फिल्ड बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट एंड और एग्जांपल है ग्लाइडिक जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, एंड सी है फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट्स एंड एग्जांपल दिया है नी जॉइंट। एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड क्वेश्चन डी, और इसके लिए एग्जांपल है स्कल बोन। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर होगा। जो साइनोबियल जो होता है उसमें क्या होता है, साइनोबियल कैविटी में फ्लूइड क्या होता है, भरा होता है टू बोन के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे डूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस दी, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। तो ऑप्शन है सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, ऑप्शन बी है ए बैंड रिमेन सेम, ऑप्शन सी है ए एच एंड आई बैंड शॉर्टन, एंड डी दिया है कि एक्टिन फिलामेंट्स शॉर्टन। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो ए बैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं, यानी कि वो क्या है रिमेन क्या है सेम रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बैंड रिमेन सेम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा वो होगा बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इन ह्यूमंस, यानी कि जो ह्यूमंस के मसल में जो डिसऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको करेक्ट आंसर लगाना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मायोस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल swallowing। ऑप्शन बी है accumulation of urea and creatine in the joints causes their inflammation। ऑप्शन सी है एन overdose of vitamin D causes osteoporosis। ऑप्शन डी है rapid contraction of skeletal muscles causes a muscles dystrophy। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ए इज द राइट आंसर। फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मायोस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मसल्स और स्केलेटल सिस्टम। तो इसके लिए ऑप्शन ए है यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर मैच है। ऑप्शन बी है ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास। ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग क्या है, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज। और सी है यहाँ पर मायोस्थेनिया ग्रेविस, ये दिया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। और डी है गाउट डिजीज के बारे में दिया इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, जो कि यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पर मैच है। यहाँ पर होना चाहिए था यूरिक एसिड, तो यहाँ पर ये वाला भी रॉन्ग है मायोस्थेनिया ग्रेविस। तो बी इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, यानी कि जैसे जैसे क्या है कि एज बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बोन मास क्या है होता है डिक्रीज होने लगता है ऑस्टियोपोरोसिस में। और ये मेनली जो होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसकी कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है Which one of the following pairs of chemical substance is correctly categorized, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो कि करेक्टली कैटेगराइज हुए पड़े। तो ऑप्शन है यहाँ पर कैल्सीटोनिन एंड थाइमोसिन, और यहाँ पर दिया हुआ है थायराइड हार्मोन्स, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उसके हार्मोन है। और बी दिया है पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, और ये दिया है कि 2 डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट इन स्टोमक, इसके लिए दिया है। और सी है ट्रोपोनिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्टेरॉइड मसल्स। ऑप्शन डी है यहाँ पर सिक्रेशन
सिक्रेटिन, सॉरी क्या है, सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, और इसके लिए है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होते हैं जो स्ट्रेट मसल में हमको देखने मिलते हैं, यानी कि रेखित मांसपेशियों में देखने मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर, यानी कि हमारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं कि किस प्रकार के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन है हार्ट इज ए इनवॉल्यूंटरी एंड अनस्टेटेड स्मूथ मसल्स। ऑप्शन है क्या हो जाए कि हार्ट की मसल जो होती है इनवॉल्यूंटरी होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, यानी कि वो क्या है, रेखित होती हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी द इंटेस्टाइन इज स्ट्रेट एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स, स्ट्रेट नहीं होती हैं, वो क्या होती है, नॉन स्ट्रेट यानी कि अरेखित होती हैं। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी द कि थाई इज स्ट्रेट एंड वॉलंटरी, बिल्कुल सही है। सी जो है थाई जो है वो क्या है, स्ट्रेट होती है और क्या है वो वॉलंटरी होती है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका सी होगा, जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल पार्ट्स आर करेक्टली मैच विद दियर रेस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटल कैटेगरी एंड 1 पेयर इज नॉट मैच। हमको नॉट मैच इसमें से लगाना है, आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर। हमको क्या है, नॉन मैचिंग पेयर हमको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर दिया है पेयर ऑफ स्केलेटल पार्ट्स और इसके लिए हमको कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम देखते हैं स्टर्नम एंड रिब्स। यहाँ पर ए दिया है कि स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम और रिब्स हम क्या है कि एक्सियल स्केलेटल में शामिल होते हैं। क्या इसके जो स्टर्नम एंड रिब्स जो होते हैं वो कहाँ शामिल होते हैं, एक्सियल स्केलेटल यानी अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है उसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर एक क्लेविकल एंड ग्लोनेट कैविटी, जो कि किस में होती है, पेक्टोरल ग्रिडल में। किस में होती है, पेक्टोरल ग्रिडल में होती है, ना कि पेल्विक ग्रिडल में होती है। तो बी जो है ये बिल्कुल भी मैच नहीं है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और सी भी यहाँ पर देख लेते हैं, हुमरस एंड अल्ना, जो कि क्या है अपर लिम्ब का है, क्या है, बोन है, और ये अपेंडिकुलर स्केलेटल में बिल्कुल सही है। और मेलियस और स्टेबिस क्या है, ईयर ओसिकल्स में शामिल होते हैं। तो बाकी जो सी एंड डी और ए जो है बिल्कुल राइट मैच हैं। जो बी जो है ये क्या है, रॉन्ग मैच है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्लेविकल एंड ग्लोनेट कैविटी जो होती है पेल्विक ग्रिडल से संबंधित नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन का यहाँ पर क्या है, कुछ क्या है कि सर्टेन पार्ट के करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या है करेक्ट आंसर इसमें लगाना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंट फाइब्रस जॉइंट। और बी जाएगी फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस which articulated with the occipital condyles. ऑप्शन सी है the 9th and 10th pairs of ribs is called the floating ribs. and ऑप्शन डी है glenoid cavity is a depression to which the thigh bone articulates. तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैराइटल बोन्स जो होती है और टेम्पोरल बोन्स जो होती हैं वो क्या है आपस में फाइब्रस जॉइंट के द्वारा क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, जिनको वहाँ पर हम बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं वहाँ पर हम उनको सूचर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बी यहाँ पर दिया फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस, एक्सिस नहीं होती है फर्स्ट वर्टिब्रा होती है एटलस। क्या होता है, एटलस क्या होती है, फर्स्ट वर्टिब्रा होती है। और सी दिया कि 9th and 10th जो है पेयर्स वो क्या है फ्लोटिंग रिब्स नहीं होती है। फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं कि वो डोर्सली तो अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन वेंट्रिकली जो क्या है वो अटैच नहीं होती है, ना तो स्टर्नम से अटैच होती है ना ही 7th रिब से अटैच होती हैं। तो इसलिए उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि होती है 11th and 12th वाली। 11th and 12th वाली होती है, 11th and 12th जो होती है वो होती है फ्लोटिंग रिब्स। और ग्लेनोइड कैविटी जो होती है वो एट्रिकुलर, ग्लेनोइड कैविटी क्या है, इज ए डिप्रेशन टू बीच दी थाई बोन एट्रिकुलर। बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्या होती है हुमरस से होती है, थाई बोन से नहीं होती, हुमरस बोन से क्या एट्रिकुलर होती है। तो ये भी क्या है रॉन्ग है। तो ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया हुआ है Which one of the following is the correct matching of 3 items and their grouping category?
तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि हमको ए इस वाले से या इसके यहाँ पर एक ग्रुपिंग दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमको करेक्ट मैच यहाँ पर लगाना है। तो ऑप्शन है इलियम, स्टेम ऑफ प्यूबिस, और यहाँ पर दिया है कोक्सल बोन ऑफ पेल्विक ग्रिडल। ऑप्शन बी है एक्टिन, मायोसिन एंड रोडोप्सिन, इसके लिए दिया है मसल्स प्रोटीन। एंड ऑप्शन सी है यहाँ पर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, और यहाँ पर इसके लिए दिया है पायरिमिडीन्स। एंड ऑप्शन डी है मेलियस इनकसेंस कोकिलिया, इसके लिए दिया हुआ यहाँ पर एयर ओसिकल्स। तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो सकता है, एंड ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि इलियम, स्टेम और प्यूबिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोक्सल बोन और पेल्विक ग्रिडल होती हैं, जो कि एसिटाबुलम का क्या है यहाँ पर जहाँ पर इसका फॉर्म फ्यूजन होता है तीनों बोन्स का, उसको बोलते हैं हम एसिटाबुलम कैविटी। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, वहाँ पर उसकी कैविटी को हम बोलते हैं। और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन क्या है, ये पायरिमिडीन बेस है। तो इसका आंसर ए एंड सी दोनों हो सकते हैं। क्या, ए एंड सी इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो एल्बो जॉइंट जो होता है वो किसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी है ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन सी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड ऑप्शन डी है पाइवट जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है टाइप ऑफ डायबिटीज़, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और बी दिया है कि सर्वाइकल वर्टिब्रली इन ह्यूमन्स 8, और सी दिया है फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन्स 4, एंड ऑप्शन डी है एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स 16। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन्स क्या होती है 4, जो कि कौन सी नंबर की होती है, 11th एंड 12th नंबर की। 11th एंड 12th नंबर की क्या होती है, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो संख्या में कितनी होती है, 4 होती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटोमिकली करेक्ट। तो ऑप्शन है कॉलर बोन्स, और इसके लिए जाए 3 पेयर्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मैच है, क्योंकि जो कॉलर बोन्स जो होती हैं वो क्या होती है 1 पेयर में होती है। कितनी होती है, 1 पेयर में। भी दिया है कि सिल्वर ग्लैंड जो कि क्या है 1 पेयर में, जो कि क्या होती है 3 पेयर में, यानी 6 संख्या में होती हैं पूरी, और ये 3 पेयर में होती हैं। तो ये भी क्या है रॉन्ग। और सीधे है क्रेनियल नर्व्स जो कि 10 पेयर्स में, जो कि क्या होती हैं 12 पेयर्स में। कितनी होती है, 12 पेयर्स में क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। तो डी यहाँ पर बचा हुआ है, तो यही इसका क्या होगा राइट आंसर। फ्लोटिंग रिब्स जो होती है ये क्या होती है संख्या में 2 पेयर्स में होती है, जो कि टोटल होती हैं 4, 11th एंड 12th वाली। 11th एंड 12th पेयर वाली जो होती है वो क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी, यानी कि जो कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो कि स्केलेटल मसल्स में एटीपीज के एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्विंग होता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर ट्रोपोनिन, ऑप्शन बी है ट्रोपोमाइसिन, ऑप्शन सी है मायोसिन, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर अल्फा एक्टिनिन। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका राइट आंसर होगा मायोसिन। क्या होगा, मायोसिन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। क्या होगा, मायोसिन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है एन एक्रोमियन प्रोसेस इज करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन दी, यानी कि जो एक्रोमियन जो प्रोसेस है वो हमको कहाँ पर देखने मिलता है। तो जो एक्रोमियन जो होता है सबसे पहले हमको देखने मिलता है पेक्टोरल ग्रिडल में, जो कि अपर लिम्ब में होता है, यानी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेक्टोरल ग्रिडल ऑफ मैमल्स। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शन है हिंज जॉइंट, और इसके लिए दिया है बिटवीन वर्टिब्री, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वर्टिब्री के मध्य हमें जो जॉइंट देखने मिलता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। बी दिया है ग्लैडिक जॉइंट, जो कि दिया है बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्री, और सी दिया है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कि स्कल बोन में हमको फाइब्रस जॉइंट देखने मिलते हैं। तो ये भी रॉन्ग मैच है यहाँ पे। और दिया है फाइब्रस जॉइंट, जो दिया है बिटवीन फेलेंजस, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। फाइब्रस जॉइंट हमको कहाँ देखने मिलता है, स्कल्स बोन में। तो ये भी क्या है रॉन्ग मैच है। तो राइट जो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 29 यहाँ पर है व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर टोर
ऑप्शन ए है बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन, ऑप्शन बी है बोनलेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन, ऑप्शन सी है बोन विल बिकम अनफिक्स्ड, ऑप्शन डी है बोन विल बिकम फिक्स्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया है विच कार्टिलेज इज ए प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी वो कौन सी कार्टिलेज है जो लॉन्ग बोन जो होती है उनके एंड में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ऑप्शन बी है हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन सी है इलास्टिक कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी है फाइब्रस कार्टिलेज। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर होगा जो लॉन्ग बोन्स जो होती है उनके जो एंड में जो प्रेजेंट होता है उसमें को वो प्रेजेंट होती है हाइलिन कार्टिलेज। क्या होती है? हाइलिन कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन है यहाँ पर लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज, ऑप्शन बी है यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन सी है लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज एंड ऑप्शन डी है लेंथ ऑफ 2Z लाइन इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर हो सकता है ए भी राइट आंसर हो सकता है और बी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और ए बैंड जो होते हैं वो क्या है? कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वो अनचेंज होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए या बी। क्या होगा? ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर हम सभी जानते हैं 2Z लाइन के बीच की जो लाइन जो होती है उसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट बिटवीन 2Z लाइन। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है स्टर्नम इज ए कनेक्टेड टू रिब्स बाय, यानी कि जो स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम से जो रिब्स कनेक्टेड होती है वो किसके द्वारा होती हैं? तो स्टर्नम से जो रिब्स कनेक्टेड होती है वो होती है हाइलिन कार्टिलेज द्वारा। किसके द्वारा? हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा वो कनेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? हाइलिन कार्टिलेज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया हुआ है बोन रिलेटेड विद स्कल इज, यानी कि स्कल से संबंधित कौन सी बोन यहाँ पर है। ऑप्शन है यहाँ पर कोराकोइड बोन, ऑप्शन बी है यहाँ पर एरिटिनोइड बोन एंड ऑप्शन सी है यहाँ पर टेरिकोइड बोन एंड डी है यहाँ पर एटलस। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, यानी रिब्स और स्टर्नम के बीच कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ऑप्शन बी है एंगुलर जॉइंट, ऑप्शन सी है ग्लाइडिंग जॉइंट एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35। कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है रिब्स एंड स्टर्नम के बीच, तो ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड, यानी एटलस और एक्सिस के मध्य जो जॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखा था एटलस और एक्सिस के मध्य जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? पॉइंट जॉइंट। क्या होता है? सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है मसल्स में। तो ए है ट्रोपोमायोसिन, बी है ट्यूबुलिन, ऑप्शन सी है मायोसिन एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है वो होती है मायोसिन। क्या होती है? मायोसिन। तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 38 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन दी स्ट्रेट मसल्स इज, यानी कि जो स्ट्रेट मसल यानी रैखित मांसपेशियां जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में जो फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है। तो हम सभी जानते हैं जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? सार्कोमियर। क्या होती है? सार्कोमियर होती है। तो ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब ऑफ मैन, यानी कि जो मैन जो होता है उसके ईच लिम्ब में कितनी नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। तो हम सभी जानते हैं ईच लिम्ब में जो प्रत्येक लिम्ब जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ बोन्स जो होती है 30, क्या होती है 30 बोन होती है प्रत्येक लिम्ब में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन ए मसल्स बेंड वन पार्ट अपॉन दी अदर इट इज कॉल्ड। ऑप्शन है यहाँ पर एबडक्टर, ऑप्शन बी है रेगुलेटर, ऑप्शन सी है एक्सट्रीमोर एंड ऑप्शन डी यहाँ पर फ्लेक्सोर। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिफ्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो यहाँ यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है यहीं पर भी कि फ्लोटिंग रिफ्स की संख्या कितनी होती है। और इसको हम फ्लोटिंग रिफ्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्योंकि जो डोर्सली तो अटैच हो जाती है ये वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन वेंट्रली ये किसी से भी अटैच नहीं होती है, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग रिफ्स बोलते हैं। और ये संख्या में 4 होती है, जिसको क्या है 2 पेयर्स हम बोल सकते हैं, जो कि 11th एंड 12th वाली होती है। तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। याद रखना फ्लोटिंग रिफ्स के बारे में इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पेक्टोरल ग्रिडल का पार्ट है। ऑप्शन है यहाँ पर स्टर्नम, ऑप्शन बी है एसिटाबुलम, ऑप्शन सी है ग्लेनोइड कैविटी एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर इलियम। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका राइट आंसर होगा ग्लेनोइड कैविटी, जो है जहाँ पर ह्यूमरस जो है उसका हेड आके जुड़ता है, एट्रिकुलेट होता है। तो ये क्या है? जो पेक्टोरल ग्रिडल का क्या है? पार्ट है ग्लेनोइड कैविटी। तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन्स इज कॉल्ड, यानी कि जो स्कल बोन जो होते हैं उनमें जो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो वो जॉइंट होते हैं फाइब्रस जॉइंट। क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट, जो कि सूचर के थ्रू क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा फाइब्रस जॉइंट, जो कि मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, जो कि क्या है? मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 42 द सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमंस इज, यानी कि ह्यूमंस में जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं वो कितनी होती हैं या किसके समान होती हैं। तो ऑप्शन है ए है सेम एज ए इन व्हील, ऑप्शन बी है मोर देन डेट इन रैबिट, ऑप्शन सी है डबल देन डेट ऑफ हॉर्स एंड ऑप्शन डी है लेस देन डेट इन जिराफ। यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्रल होती है ऑल मैमल्स में क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेम एज इन व्हील। तो ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 45 लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन, यानी लॉन्ग बोन का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ऑप्शन बी है सपोर्ट इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस, ऑप्शन बी है सपोर्ट एंड इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस, ऑप्शन डी है इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस भी कर सकती हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन कैमल इज, यानी कि कैमल में जो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती हैं ऑल मैमल्स में क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सेम एज डेट ऑफ व्हील। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 47 ए डेल्टोइड रिज ऑकर्स इन, यानी डेल्टोइड रिज जो कहाँ पर ऑकर्स होता है। तो डेल्टोइड रिज हमको देखने मिलता है ह्यूमरस बोन में। किसमें? ह्यूमरस बोन में। तो डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर है एक्स्ट्रा मिड साइज ऑफ लॉन्ग बोन्स पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज। ऑप्शन है यहाँ पर कैल्सिफाइड, ऑप्शन बी है यहाँ पर फाइब्रस, ऑप्शन सी है इलास्टिक एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर हाइलिन। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी हाइलिन। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 49 इंटरकोस्टल मसल्स ऑकर इन, यानी इंटरकोस्टल मसल्स हमको कहाँ देखने मिलती है। ऑप्शन है एब्डोमन, ऑप्शन बी है थाई, ऑप्शन सी है रिब्स एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर डायफ्राम। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49।
रिब्स में हमको इंटरकोस्टल मसल्स देखने मिलती हैं। तो सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। तो ये थे 49 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में से। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।